अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने लास्ट में एक वीडियो शेयर की थी थोड़ा टाइम पहले कि मैं एक बिज़नेस स्टार्ट करने लगी हूँ और आप लोग गेस करें कि मैं कौन सा बिज़नेस स्टार्ट कर रही हूँ। और इससे रिलेटेड मैंने थोड़ी सी उस वक्त क्लिप बनाई थी। उस वक्त तो मैंने स्टार्ट भी नहीं किया था, बस थोड़ी सी इनिशिएटिव लिया था कि मैं ये वाला काम करना चाह रही हूँ और थोड़े से मैं रिसर्च वगैरह कर रही थी। उस टाइम मैंने वो वीडियो शेयर की थी। अब जब मैं ये वाली वीडियो शेयर कर रही हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं सारा सामान भी ख़रीद चुकी थी और 1 महीने के अंदर अंदर मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जिसमें मैंने अपना बहुत ज़्यादा सामान सेल भी किया। और मैं आप लोगों को बताऊँगी भी कि मैंने किस तरह अपना सामान सेल किया कि जो मेरी कॉस्ट थी ना वो हाफ़ मुझे वापस मिल गई। उसमें से प्रॉफ़िट तो वो अलग होता है, वो तो आपको बाद में देखना होता है, लेकिन ये सारी डिटेल्स मैं आप लोगों से शेयर करूँगी कि मैंने प्रोडक्ट कहाँ से हंटिंग की। और ये बहुत ज़रूरी चीज़ है कि आप क्या चीज़ सेल कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि होल सेलर मिलना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप कहीं से भी पकड़ के कुछ भी चीज़ सेल करेंगे तो आपको उसका वैसा प्रॉफ़िट नहीं मिलेगा। और तीसरी चीज़ ये कि मैंने इस काम में कितने पैसे लगाए और मुझे वापस कितने पैसे मिले, ये सारी चीज़ें मैं आप लोगों से आज की वीडियो में शेयर करूँगी। और ये भी बताऊँगी कि ये आइडिया मेरे पास कहाँ से आया और मैंने इसके लिए क्या क्या एफ़र्ट्स किए। तो वीडियो एंड तक आप लोगों ने लाज़मी देखनी है, क्योंकि वीडियो के एंड में मैंने आप लोगों को वो शेयर की है जहाँ पे मैंने अपना सारा सामान सेल किया है। क्योंकि मैंने ऑनलाइन अभी सेल करना स्टार्ट नहीं किया, तो ये भी बहुत ज़रूरी है कि आप लोग वीडियो एंड तक देखिएगा ताकि आप लोगों को पता चले कि मैंने सामान सेल कैसे किया अपना। और ये वाली ज्वेलरी जो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ये मैं सेल नहीं कर रही, आप लोग बिल्कुल ना समझिएगा कि मैं ये वाली सेल कर रही हूँ, वो मैं आप लोगों को आगे दिखाती हूँ वीडियो में। ये वाली ज्वेलरी तो है मैं किसी कस्टमर की लेने आई थी। आप लोगों को पता है कि मैं 3-4 किस्म के काम करती हूँ, कपड़ों का भी करती हूँ साथ में। लेकिन ये वाला जो मैंने अभी काम स्टार्ट किया वो मुझे बहुत था कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें लगाऊँ जो थोड़ी सस्ती हों और हर बंदा ख़रीद सके। तो ये वाली ज्वेलरी तो मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, ये कुंदन के ब्राइडल सेट्स हैं। तो मैंने कहा आप लोगों से ही मैंने शेयर नहीं किए थे, तो ये भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर दूँ। तो अब मैं आप लोगों को जो सामान दिखा रही हूँ ना, जब मैंने सोचा ना कि मैंने काम स्टार्ट करना है तो मुझे कुछ नॉलेज वगैरह कुछ भी नहीं थी। तो मैंने सोचा कि कुछ चीज़ें जो हैं वो हैंडमेड मैं सेल करूँगी और कुछ चीज़ें जो हैं वो मैं ख़रीद के होल सेलर से वो सेल करूँगी। तो जो मैंने सोचा था कि मैं हैंडमेड सेल करूँगी तो उसके लिए मैं सामान ले आई, जबकि मुझे कोई इतना ज़्यादा पता नहीं था कि क्या सामान चाहिए या कौन सी चीज़ें चाहिए। तो बस जो मुझे समझ आया वो मैं सामान लेके आ गई काफ़ी। और हैंडमेड सामान पे भी बहुत ज़्यादा ख़र्चा होता है, क्योंकि ये चीज़ें सस्ती नहीं आती। तो आप लोगों को लग रहा हो शायद छोटे छोटे पैकेट्स हैं, लेकिन ये भी ठीक ठाक सामान आता है ये वाला भी ना। बस आपने ये करना है कि जिस दिन से आपने सोच लिया है ना कि आपने कोई काम स्टार्ट करना है और आपने उससे रिलेटेड एक भी चीज़ ख़रीदी है ना, तो वो आपने अलग से एक डायरी या किसी भी नोटबुक में लिख लेना है, क्योंकि वो सारा हिसाब आपको बाद में पूरा टोटल वगैरह करना होता है। अगर आप बिल्कुल भी उसका चेक एंड बैलेंस नहीं रखेंगे ना तो फिर बिल्कुल बिज़नेस जो है ना वो शुरू से फ्लॉप ही जाएगा, क्योंकि अगर आपने उसका बिल्कुल हिसाब नहीं रखा किसी भी चीज़ का। यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ जी इयररिंग्स। ये एक शॉप थी हैदरी में, यहाँ पे मुझे इयररिंग्स बहुत अच्छे लगे और ये मुझे लगता है 300 से लेके 500 तक ये लोग सेल कर रहे थे। तो फिर मैं सोच रही थी कि इन्होंने ख़रीदे कहाँ से होंगे। कोई नहीं बताता किसी ने कहाँ से ख़रीदे हैं, ये इन शॉप वालों ने भी नहीं बताया कि भाई कौन अपना जो कहते हैं जहाँ से वो ख़रीद रहे हैं, अगर वो बता दें तो वही हर बंदा वही ना काम शुरू कर दे। तो यहाँ से मैंने काफ़ी चीज़ें ना डिटेल से देखी और मैंने देखा ये किस प्राइस में सेल कर रहे हैं, इयररिंग्स की प्राइस ये लोग क्या दे रहे हैं और ये बाकी ज्वेलरी जो है उसकी प्राइस क्या दे रहे हैं। और साथ साथ ना मैं दराज़ पे भी सर्च कर रही थी कि जो चीज़ मैं सेल करना चाह रही हूँ ना वो दराज़ से मैं सस्ती सेल करूँ, क्योंकि आप लोगों को मैं बता दूँ कि शायद मैं बाद में जो भी चीज़ें मैं सेल करूँगी तो मैं बाद में दराज़ से कनेक्ट करूँ ना वो चीज़ें। लेकिन अभी मैंने बिल्कुल नहीं किया। अभी मुझे वैसी अपॉर्चुनिटी मिल गई थी कि मैं अपनी चीज़ें बहुत अच्छे तरीके से मैं सेल कर पाई। वो जो कहते हैं ना कि जब भी आपने कोई काम शुरू करना है तो पहले आपने मार्केट में जाके उसकी प्राइजेज़ देखनी है। तो समझ लें ये वही कर रही हूँ मैं, और मैंने एक एक चीज़ की जो प्राइस है ना वो माइंड में रखी हुई थी, जबकि इनकी शॉप काफ़ी बड़ी थी और मैंने इतने बड़े पैमाने पे काम शुरू नहीं किया है, ना मैंने अभी इतना ज़्यादा सामान ख़रीदा। लेकिन हर जो काम है वो आप छोटी उससे ही स्टार्ट करते हैं, छोटे लेवल से स्टार्ट करते हैं, तो फिर ही आप आगे इतना जा पाते हैं। तो बस मैं यहाँ से उनसे साथ साथ प्राइजेज़ पूछे जा रही थी और साथ साथ मैं अपने
माइंड में रख रही थी, अच्छा अगर मैं ये वाली चीज़ लूँगी तो मैंने इनसे सस्ती सेल करनी है, मैंने इनसे सस्ती सेल करनी है, क्योंकि मैं ऑलरेडी कपड़ों का काम कर रही हूँ। आप लोगों को सबको पता है कि मैं कपड़ों का काम करती हूँ और इंटरनेशनल कस्टमर्स के कपड़े वगैरह मैं सेल करती हूँ। तो मुझे था कि साथ में कोई ऐसा काम हो जो छोटी छोटी चीज़ें हों, जो एज़ अ गेस्चर भी आप किसी को भेज सको, एज़ अ गिफ्ट भी भेज सको किसी को। तो मुझे बहुत टाइम से था कि मैं ना इस तरह का ज्वेलरी का, कैचर्स का और ये छोटी जो हेयर एसेसरीज़ होती हैं बच्चों की, बड़ों की, इन चीज़ों का काम करूँ मैं। और मुझे उस वक्त बस ये था कि मुझे नहीं पता था कि ये काम चलेगा भी कि नहीं, क्योंकि मैंने कपड़ों का काम किया था। आप लोगों को पता है कपड़ों की प्राइस रेंज होती है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, वो ये चीज़ें उन कपड़ों के हिसाब से बहुत सस्ती हैं। तो यहाँ पे मैं कैचर्स वगैरह के डिज़ाइंस देख रही थी, कैचर्स वगैरह चेक कर रही थी। तो ये समझ लें कि मैंने कोई चीज़ छोड़ी नहीं है। अगर मैं मार्केट गई हूँ तो मैंने एक एक चीज़ का पूरा एक्सरे किया है कि भाई ये कितने की दे रहे हैं। तो यकीनी बात है जो लोग स्टॉल्स या शॉप्स पे चीज़ें लगा रहे हैं उनको भी तो कहीं ना कहीं से प्रॉफिट हो रहा है ना, वो भी तो कहीं से ख़रीद रहे हैं। तो असल में बात ये थी कि वो ख़रीद कहाँ से रहे हैं। तो ये चीज़ मुझे करनी थी कि मैं कहाँ से ख़रीदूँ की, क्योंकि अगर इन शॉप से ही मैं परचेज़ करके सेल करूँगी तो मुझे उसमें कोई प्रॉफिट नहीं रहना था। अब मैं आप लोगों को साथ साथ बता भी देती हूँ कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें परचेज़ की। ये एक मुझे आइडिया एक था कि मैं किचन्स साथ में सेल करूँगी ना, कि स्टाइलिश हों, थोड़े से अलग किस्म के हों, थोड़े से खूबसूरत से हों, जो लोगों को अट्रैक्ट करें। उस तरह के किचन्स मैंने सोचा था कि मैं सेल करूँगी। किचन्स जो है ना वो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चों बड़ों दोनों का अट्रैक्ट करते हैं। आपका इंटरेस्ट होना चाहिए थोड़ा सा। तो मुझे ना किचन्स के एक शॉप ऐसी मिली कि जिसमें ना उनको था कि आप मतलब ज़्यादा पैसों की किचन्स ख़रीदेंगे तो हम आपको देंगे। और आपको पता है कि जब आप बिज़नेस वगैरह स्टार्ट करते हैं ना तो कोई आपको एक एक दो दो चीज़ सेल नहीं करता। अगर आप चाहते हो कि आप होल सेलर से परचेज़ करो तो होल सेलर्स की पहली बात ये होती है एडवांस पेमेंट करें आप, और दूसरी बात ये होती है कि आपने 10,000 या 20,000 तक की शॉपिंग करनी है। हम एक एक चीज़ नहीं देते, एक एक दो दो चीज़ें हम नहीं करते, हमारे पास थोक का सामान होता है। तो आपने कम से कम भी 20,000 की शॉपिंग करनी है तो आपको थोड़ा सा उनके साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है कि कुछ आपको उनकी माननी पड़ती है और वो लोग अपने रेट से कम नहीं होते। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि किचन्स जो मैंने परचेज़ किए थे, 3 तरह के परचेज़ किए थे और आप लोगों को मैं इसका फ़ीडबैक भी बताऊँगी आखिर में कि मुझे इसका बहुत अच्छा फ़ीडबैक मिला। ये वाले जो थे ना, इसको क्या कहते हैं, ये जो ऊपर पूरे स्टार्स वगैरह लगे होते हैं, अभी इसका दिमाग में मेरे नाम भी नहीं आ रहा कि इनको कहते क्या हैं। मेरा ख़्याल है कि इस फैब्रिक को सीक्वेंस वाला फैब्रिक कहते हैं। ये मुझे जहाँ तक याद आ रहा है तो इनको मैं सीक्वेंस वाले किचन्स कह देती हूँ। तो ये एक वैरायटी मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, अभी आगे मैं आप लोगों को और वैरायटी भी दिखाऊंगी। ये वाले सारे भी मैंने परचेज़ किए थे और थोड़े से ज़्यादा में परचेज़ किए थे। आखिर में मैं आप लोगों को कॉस्ट वगैरह भी बताऊँगी हर चीज़ की कि मैंने, और मेरा ये कि मेरी कितनी कॉस्ट पड़ी, क्योंकि अभी मैंने सामान थोड़ा लिया था। मैंने कोई अभी बहुत बड़ी शॉप नहीं बनानी थी, बस मैंने स्टार्टअप लेना था। तो स्टार्टअप के लिए मैंने बहुत ज़्यादा कोई पैसे इस्तेमाल नहीं किए थे। मुझे पता भी नहीं था, मैं सब लोगों से पहली बार परचेज़ कर रही थी, मेरा कभी उनसे वास्ता नहीं पड़ा था। कपड़ों वालों से होता है ना कि कपड़ों के काम में मैं इतने अरसे से कपड़े ख़रीद रही थी तो मुझे पता होता है भाई कौन सही कपड़े भेजेगा कौन नहीं। लेकिन इस काम में मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि अगर मैं इनको एडवांस पेमेंट करूँगी तो ये सामान भेजेंगे भी कि नहीं, तो ये भी बहुत डर होता है। तो ये वाले किचन्स मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ तो बहुत खूबसूरत थे, बड़े बड़े किचन्स थे और इनके नीचे मिरर था और ये फ़ंकी स्टाइल में कह लें। ये देख लें, ये काफ़ी खूबसूरत थे। ये बहुत मेरे सेल भी हुए थे, मेरे पास अब इतने ज़्यादा ये रह नहीं गए, काफ़ी सेल हो गए ना मेरे इसमें से। अब मैंने आप लोगों को किचन्स तो 2 तरह के दिखा दिए, मुझे लगता है 2 तरह के दिखा दिए हैं कि 3 तरह के। अब मैं आप लोगों को ये दिखा रही हूँ कि जो मैं आप लोगों को बता रही हूँ कि मैंने हैंडमेड ज्वेलरी जो है वो सोचा था कि बना के सेल करूँगी। ज़रूरी नहीं कि आपने ज्वेलरी बना के सेल करनी हो, आप हैंडमेड कोई और चीज़ बना के सेल करते हैं। मेरा आइडिया ये था कि मैं कुछ चीज़ें बाज़ार से ले के वो सेल करूँगी और कुछ चीज़ें हैंडमेड। अगर मैं सिर्फ हैंडमेड चीज़ें सेल करती ना, मुझे लगता था कि उसका मुझे बहुत अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिलेगा, क्योंकि आपके पास वैरायटी हो ना तो कस्टमर बहुत अट्रैक्ट होता है वैरायटी देख के ना। तो अब आप लोगों को साथ साथ ये भी बता दूं कि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने सामान लिया था, लेकिन मुझे कोई इतना ज़्यादा आइडिया नहीं था कि ज्वेलरी वगैरह बनती कैसे है या क्या उसमें चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। तो मैंने अपने आप को थोड़ा इम्प्रूव करने के लिए कि जो मैं चीज़ बनाना चाह रही हूँ मुझे नहीं आती, तो मैंने कुछ क्लासेस ली जिसमें मैंने ये सारी चीज़ें सीखी हैं
तो मैं आप लोगों को साथ-साथ ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ ना, ये क्लासेस का है कि जो मैंने चीज़ें सीखी हैं ना, तो उन चीज़ों का सब वीडियो में मिक्स है चीज़ें, तो आप लोगों को साथ-साथ पता चलता रहेगा। और ये जो मैं आप लोगों को सामान दिखा रही हूँ ना, ये है जी एक पार्सल जो मैंने होलसेल में मंगवाया था और मुझे पता भी नहीं था कि ये मुझे मिलना भी है कि नहीं। फ़र्स्ट टाइम ही मैंने एडवांस पेमेंट करके ऐसे कोई चीज़ें मंगवाई थी इस बिज़नेस के लिए। तो लेकिन सामान इनका काफ़ी अच्छा था, तो फिर मैंने उसको पूरा सेट करके पैकेट्स वगैरह में लगा के डिस्प्ले किया था। वो भी मैं आप लोगों को भी आखिर में दिखाऊंगी। जो मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने जब सेल की हैं चीज़ें, उसकी भी पूरी वीडियो ऐड है। तो ये वाला सारा मैं आप लोगों को सामान दिखा रही हूँ। ये मैंने इनसे मंगवाया था और इसमें काफ़ी सामान था, बच्चों का, बड़ों का, इस तरह की हेयर क्लिप्स वगैरह थी और भी इन्होंने काफ़ी चीज़ें ऐड की हुई थी। ये छोटे क्लिप्स वगैरह भी थे। तो मतलब किचन्स का भी मैंने आप लोगों को बता दिया है और जो हैंडमेड मैंने चीज़ें सीखी हैं उसका भी बताया है, लेकिन उसकी भी डिटेल आगे है पूरी, और भी मैं आप लोगों को चीज़ें दिखाऊंगी। और बाकी ये जो सामान है, ये वो सामान है जो मुझे था कि मैंने साथ में और चीज़ें भी रखनी हैं। अब आप लोग देख रहे होंगे कि इसमें सेम चीज़ें नहीं हैं, इसमें रैंडम चीज़ें हैं। सेम चीज़ें ना तब मैं लूँगी जब मैं ऑनलाइन सेल करना शुरू करूँगी। अभी मैंने ऑनलाइन सेल नहीं की थी ये चीज़ें, ये मैंने बस डिस्प्ले की थी सामने। तो उसमें आपके पास वैरायटी ज़्यादा हो ना, तो आपको अच्छा भी लगता है, सेल करते हुए भी मज़ा आता है कि लोग भी अट्रैक्ट होते हैं कि अच्छी लग रही हैं ये चीज़ें। तो आगे मैं आप लोगों को हैंडमेड वाली चीज़ें भी दिखाती हूँ। उनकी भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, लेकिन वो मैंने इस चैनल पे पोस्ट नहीं की। उसके लिए मैंने एक और ज्वेलरी वाला चैनल बनाया है। ये किचन मैंने बनाया था, ये तो बिल्कुल बेसिक सा था, जब मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी कि मैंने क्या बनाना है। इस तरह की वीडियोस जो है ना फिर ज्वेलरी वगैरह की, वो मैंने उस चैनल पे पोस्ट की हैं। वो भी मैं देखूँगी, आप लोगों को अगर देखनी होंगी तो मैं साथ में पोस्ट कर दूँगी, वरना यही वाले चैनल पे आप लोगों को थोड़ी बहुत अपडेट दे दिया करूँगी। अब इसमें मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ कि हेयर बैंड्स वगैरह भी निकले हैं। अब वीडियोस ना काफ़ी मिक्सअप हुई हुई हैं। ये पार्सल पहले खोल रही थी आधा, बीच में कोई और वीडियो आ गई, और ये पार्सल अब बाकी खुल रही है। इतनी सारी मैंने क्लिप्स जमा कर ली थी और मैंने कहा था जब मेरी चीज़ें सेल होंगी मैंने उसके बाद ही वीडियो लगानी है, और उससे पहले लगाने का कोई फ़ायदा नहीं है ना, कि आपकी चीज़ सेल हुई नहीं, आप दूसरों को क्या बताओगे कि भाई आप बिज़नेस करके इस तरह के पैसे कमाओ। तो अच्छा, बिज़नेस का ये भी होता है कि बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की बहुत ज़रूरत नहीं होती। मैंने आप लोगों को कहा था, मैं बताऊंगी भी कि मेरे पास इन्वेस्टमेंट मैंने कितनी की। तो मेरी जो ईदियाँ थी ना, जितनी ईद के बाद मैंने ये सारा काम स्टार्ट किया था, तो आप लोग सोच ही सकते हैं कि वीडियो बहुत ज़्यादा पुरानी नहीं है। वीडियो मुझे डालते हुए भी बहुत लेट हो गया, कि क्लिप्स मैं जमा कर रही थी कि मुझे था कि मेरे पास सारी क्लिप्स हो जाएं, तो मैं अच्छी एक प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी। तो ईद के बाद मैंने प्रॉपर काम स्टार्ट किया था, और ईद के बाद मैंने अपनी जितनी ईदियाँ मेरी बनी थी ना इस साल की, तो वो मैंने लगा दी थी। आप लोग कमेंट्स में बताइएगा कि मैंने कितनी लगाई होंगी ईदी। आप लोगों को भी अंदाज़ा होगा ईद पे अंदाज़न कितनी ईदी हो जाती है। बस ये बता दूं कि 50,000 तक नहीं है, 50,000 से कम ही है, थोड़ी एवरेज रेंज ही है। तो बहुत ज़्यादा मैंने पैसे नहीं लगा दिया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था एडवांस पेमेंट कर रही हूँ तो चीज़ें मिलनी भी हैं कि नहीं। तो ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ, रिंग्स वगैरह ये भी मैंने हाथ से बनाई थी। आगे मैं आप लोगों को सारी हाथ वाली चीज़ें दिखाती हूँ, और जो मैंने सीखी है ना वो भी मैं आप लोगों को ऐड करूँगी। आप लोगों को पता चल जाएगा कि मैंने क्या चीज़ें सीखी हैं, और मैं क्लासेस ले रही थी, उससे भी मुझे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। कि होता है ना, आप में इम्प्रूवमेंट थोड़ी सी आ जाती है, आपको एक चीज़ नहीं पता थी, आप वो भी चीज़ें सीख लेते हो। तो इसलिए मैंने ली थी क्लासेस, कि मेरा थोड़ा माइंड ना हो कि भाई हैंडमेड चीज़ें बनती कैसे हैं। तो मुझे लगता है बंदा जितना अपने आप को इम्प्रूव करे उतना कम है, करते रहना चाहिए अपने आप को। और मुझे इतनी चीज़ें आती नहीं थी जितनी मैंने सीखी भी हैं उधर, और हो सकता है मैं आगे भी जाके क्लासेस वगैरह लूँ। तो यही है कि आप अपने आप को इम्प्रूव करते हो उसके अंदर। अब मैंने आप लोगों को ये बता दिया है कि भाई मैंने किचन्स भी ले लिए हैं। मैंने 3 तरह की किचन्स लिए हैं। तीसरी वाली वीडियो मुझे लगता है शायद मुझसे डिलीट हो गई है, क्योंकि मेरे मोबाइल की मेमोरी भी बहुत ज़्यादा भर गई थी इतने ज़्यादा क्लिप से। साथ में मैंने आप लोगों को दिखा दिया हैंडमेड चीज़ें। ये मैं आप लोगों को हैंडमेड चीज़ें दिखा रही हूँ, ज्वेलरी हैंडमेड है ये सारी। और ये जो मैं आप लोगों को चीज़ें दिखा रही हूँ ना, ये सारी की सारी सेल हो गई थी, जबकि आप लोगों को देखने से कितनी सिंपल चीज़ें ये लग रही होंगी। लेकिन मैंने एक अपना रखा था रूल कि भाई मैंने जो फ़र्स्ट टाइम स्टॉल लगाऊंगी ना, या फ़र्स्ट टाइम मैं कहीं पे भी चीज़ें सेल करूँगी ना, तो मैंने प्राइजेज़ बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी, क्योंकि प्राइजेज़ ही तो मैंने कम रखनी थी, जिसकी वजह से मैंने इतनी ज़्यादा प्रोडक्ट हंटिंग वगैरह की थी। जबकि हैंडमेड चीज़ों में बहुत मेहनत लगती है, आपका मटेरियल यूज़ होता है, आपका टाइम लगता है,
और मेहनत भी होती है, यकीनी बात है, तो उसकी प्राइस थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए। लेकिन मैंने ये भी फ़र्स्ट टाइम के हिसाब से बहुत कम रेट्स पे मैंने सेल की थी। ये मैं आप लोगों को दिखा रही हूँ भाई, ये मेरा नहीं है, ये किसी का है जो हमने क्लास पे चीज़ें सीखी थी ना। अब मैं आप लोगों को थोड़ी सी वो वाली चीज़ें दिखा देती हूँ, क्योंकि सबके इयररिंग्स वगैरह जो थे वो अलग अलग तरह के, हर बंदा अपने इमेजिनेशन से उसने बनाए थे। हर बंदे ने, मैंने कुछ अलग तरीके के बनाए थे, बाकी लोगों ने किसी अलग तरीके के बनाए थे। तो अच्छा लगता है दूसरों का भी जो वेरिएशन वो लोग करते हैं वो भी देखना अच्छा लगता है। हम अपने माइंड के हिसाब से अपनी चीज़ें थोड़ी सी वेरिएशन करते हैं, और अक्सर का तो कलर कंट्रास्ट ही इतना खूबसूरत और प्यारा था कि वही ऐसा लगता था कि ये वाला कलर तो बहुत खूबसूरत है, इन्होंने कंट्रास्ट किया हुआ है। तो अपनी चीज़ें देख के तो बहुत मज़ा आता है, लेकिन जो आप दूसरों की बनी हुई चीज़ें देखते हो ना, जिन्होंने आपके साथ ही सीखा, वो अपनी इमेजिनेशन से जब बनाते हैं, कलर कंट्रास्ट यूज़ वगैरह करते हैं, तो वो और ज़्यादा खूबसूरत लगता है, वो और अच्छा लगता है। भाई इनके तो बहुत अच्छा कलर कंट्रास्ट लग रहा है, हमें भी इस तरह करना चाहिए। तो आप हर स्टेप पे आप सीखते लाजमी हो, कि चाहे आप अपनी इमेजिनेशन से सीखें या आप दूसरों की चीज़ें देख के सीखें कि इसने बहुत अच्छा बनाया, चलो अगला डिज़ाइन इयररिंग का मैं भी ऐसे बना लूँगी। तो इस तरह आपको काफ़ी चीज़ें सीखने के मिलती हैं। अब मैं आप लोगों को ये बता दूं कि जो मैंने हैंडमेड चीज़ें बनाई थी ना, वो तकरीबन मेरी 2 से 3 रह गई थी, बाकी सारी की सारी सेल हो गई थी, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि मैंने बहुत कम रेट्स में ना सेल की थी वो सारी चीज़ें। और किचन्स भी मेरे बहुत, उनका मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला था, क्योंकि सब ने कहा कि इस तरह के किचन्स है ना हमने देखे नहीं है नॉर्मली ना कहीं पे भी, क्योंकि आम आप लोग कहीं मॉल वगैरह में भी चलते तो एक ही तरह के किचन्स वगैरह लगे होते हैं। थोड़े से किचन्स ना हटके थे, जो मैंने आप लोगों को स्टार्ट में दिखाए हैं, मिरर वाले भी थे और मेटल वाले भी थे, लेकिन वो मुझे वीडियो नहीं अभी मिली। मुझे लगता है वो दूसरे चैनल पे मैंने अपलोड की थी और उसके बाद मैंने डिलीट कर दी थी। तो अगर आप लोग दूसरा चैनल विज़िट करें तो आप लोग फिर उधर से देख लीजिएगा। तो ये मैं आप लोगों को इयररिंग्स दिखा रही हूँ। ये मैं असल में ना शूटिंग भी कर रही हूँ साथ साथ, क्योंकि जहाँ पे मैंने ज्वेलरी की वीडियोस डाली हैं उसके लिए भी तो मुझे थोड़ा सा कंटेंट चाहिए था ना, तो इस हिसाब से बता रही हूँ। अभी मैंने आप लोगों को जो मिस्ट्री बॉक्स दिखाया है ना, वो भी मैंने उसमें ना 100 रुपीज़ की सारी चीज़ें बना के डाली थी। तो अगर आप लोगों ने मिस्ट्री बॉक्स नहीं देखा तो थोड़ा सा पीछे करके देख लीजिएगा, वो छोटी सी क्लिप थी बिल्कुल। तो मिस्ट्री बॉक्स जो था 100 रुपीज़ का ऐसे बनाया था कि 100 रुपीज़ की उसमें रैंडम चीज़ें होंगी, आप कोई भी चीज़ अंदर से निकाल सकते हैं और 100 रुपीज़ आपने पे करने हैं। कोई भी चीज़ आपकी निकल सकती है, आपकी स्क्रंची निकल सकती है, आपकी इयररिंग निकल सकती है, आपका कीचेन निकल सकता है, बच्चों की पेन्स निकल सकती हैं, हेयर बैंड निकल सकता है। तो मिस्ट्री बॉक्स बहुत अच्छा एक न्यू एक्सपीरियंस था और बहुत इसमें मज़ा आया, और लोगों को अच्छा भी लगता है कि रैंडम चीज़ें लें तो हम मज़ा आता है उनको, जो उन्होंने चीज़ें नहीं देखी। और साथ में मैं आप लोगों को बता दूं, जब मैंने चीज़ें सेल कहाँ पे की, मुझे जैसे ही मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिली 15 से 20 डेज़ के बाद के एक जगह पे ना मैं गैदरिंग में मुझे कि मैं स्टॉल लगा सकती हूँ ना। जिस तरह आप अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते हैं, लोग आपसे ख़रीदते हैं, तो मुझे थोड़ी सी इस तरह की अपॉर्चुनिटी मिली। बहुत बड़ी नहीं थी वो जगह, लेकिन मेरे लिए वो बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी थी। तो मैंने वहाँ पे अपना सारा काम डिस्प्ले किया, अपना सारा सामान डिस्प्ले किया। अभी तो मैंने आप लोगों को यही चीज़ें दिखाई हैं, मैंने कैचर्स वगैरह भी लिए थे, मैंने हेयर बोज़, हेयर पिन्स वगैरह भी ली थी। उसकी मैंने आप लोगों को जो दिखाई है ना, उससे वो चीज़ें ज़्यादा ही थी, लेकिन एक एक चीज़ की मैं नहीं बना पाई। तो आखिर में मैंने पूरी शेयर की है, लेकिन वो बहुत मैंने चीप प्राइजेस पे लगाई थी। शायद मैं आगे उतनी कम प्राइजेस पे सेल ना करूं। मुझे था कि फ़र्स्ट एक्सपीरियंस है और मुझे है कि मैं चीज़ें थोड़े कम रेट्स में लगाऊं। तो वीडियो के आखिर में ना मैंने वो वीडियो शेयर की हैं जहाँ पे मैंने अपना डिस्प्ले सारा बनाया था, अपना स्टॉल बनाया था। तो आप लोग वो आखिर तक देखिएगा तो आप लोगों को भी पता चलेगा। वहाँ पे मैंने प्राइसेस बहुत कम लगाई हैं। इतनी प्राइसेस में शायद मैं दोबारा सेल ना करूँ, थोड़ा सा ऊपर रखूँगी। और वैसे भी जब आप ऑनलाइन सेल करोगे तो आपको थोड़ा मार्जिन ऊपर रखना पड़ता है। अभी तो ये बिल्कुल सामने स्टॉल था, मैंने स्टॉल के चार्जेस पे किए थे, और जितना मैंने अल्हम्दुलिल्लाह जितना मैंने अपने बिज़नेस में लगाया था ना, उसका आधा मुझे रिसीव हो गया था। लेकिन उसमें आपने ये नहीं देखना होता कि आपको आधा रिसीव हो गया है कितना, उसमें आपका प्रॉफिट ज़्यादा मैटर करता है कि आपको प्रॉफिट कितना हुआ है, क्योंकि ये चीज़ें सारी पैसों की ख़रीदी हुई हैं। तो इन चीज़ों का भी आपको अमाउंट निकालनी होती है, वो सिर्फ उस पर नहीं डिपेंड करता कि आपको अमाउंट रिसीव कितनी है। लेकिन मैं आप लोगों को फिर भी बता रही हूँ कि जितनी मैंने अमाउंट लगाई थी ना, तो उसका हाफ़ मैं रिसीव कर चुकी हुई हूँ। तो फिर मुझे मोटिवेशन मिली कि भाई मेरी चीज़ अच्छी चली है। तो ये मैं आप लोगों को दिखा भी रही हूँ साथ साथ ही। 100 रुपीज़ में मैंने बटरफ्लाई कैचर्स लगाए थे।
तो मुझे ये हुआ कि जितनी चीज़ें मैंने लगाई हैं उनकी भी तो अमाउंट है ना, वो भी तो मैंने ख़रीद के लगाई हैं, तो उनकी अमाउंट आपको सबसे पहले निकालनी होती है, उसके बाद आपका प्रॉफिट निकलता है। और यकीनी बात है मैंने स्टॉल के चार्जेस पे किए थे, ये काफ़ी ख़र्चे होते हैं जो आपके उस दिन भी होते हैं, तो वो सारे आपको लिखने होते हैं, आपको बाद में टोटल करना होता है, एस्टिमेट लगाना होता है। तो आप लोग देख सकते हैं इसके अंदर कि मैंने वैरायटी कितनी रखी है। मैंने आप लोगों को शायद पूरी वीडियो में इतनी वैरायटी ना दिखाई हो, लेकिन ये मैंने क्लिप जो था मैंने कहा था मैं ये एंड में शेयर करूँगी ताकि आप लोग पूरा देखें भाई कि मैंने डिस्प्ले किस तरह किया था। अभी भी शायद डिस्प्ले में मैं बहुत अच्छे तरीके से कर सकती थी, लेकिन बहुत जल्दी में मैंने बस 2 से 4 दिन में इसकी पूरी प्रिपरेशन की थी, तो मेरे हिसाब से ये डिस्प्ले भी बहुत अच्छा था। और अल्हम्दुलिल्लाह जो भी मैंने स्टार्ट किया था मुझे उसका बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिला। अगर आप लोग भी सोच रहे हैं ना कोई स्मॉल बिज़नेस करने का, तो आप लोग लाजमी उसको स्टार्ट करें और पूरा हिसाब रखें कि कितना आपका ख़र्चा होता है और आपको वापस रिटर्न कितना मिलता है। मेरा स्टार्टअप इसलिए अच्छा हो गया कि मुझे एक अपॉर्चुनिटी मिल गई कि जहाँ पे बहुत सारे लोग थे और वहाँ पे मैंने अपना स्टॉल लगाया और काफ़ी लोगों ने यहाँ से परचेजिंग की। मैंने आप लोगों को जैसे बताया है कि मुझे काफ़ी अमाउंट वापस रिसीव भी होगी। अगर मैं यही अभी ऑनलाइन करती तो ऑनलाइन में ना आपको एक्सपोजर बहुत टाइम के बाद मिलता है, तो इंशाल्लाह ऑनलाइन भी करूँगी, लेकिन अभी पहले ये वाला हो जाए पूरा, फिर इसके बाद इंशाल्लाह ऑनलाइन का पूरा स्टार्ट लूँगी। और सोचा है कि दराज से भी कनेक्ट वगैरह करूँगी, लेकिन अब ये आगे की बातें हैं। तो ये मैंने आप लोगों के साथ पूरी वीडियो शेयर करी है। ये मिस्ट्री बॉक्स भी आ गया जिसका मैं आप लोगों को बता रही थी कि 100 रुपीज़ का है। तो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलते हैं, अल्लाह हाफिज़।